हम लोग देखेंगे कि आरबीआई क्रेडिट पॉलिसी की वजह से मार्केट में जो अभी डर बढ़ चुका है, जिसका इंडिकेशन हम लोगों को इस कैंडलस्टिक पैटर्न में मिल चुका है, उसके बाद किस तरीके का मोमेंटम होगा और कौन से लेवल के ऊपर बेस्ट ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी आएगा। और आज के दिन जो फ्री वाले चैनल में अपडेट दिया था जिसमें पैसा ऑलमोस्ट डबल नहीं ट्रिपल हुआ, उसके पीछे का लॉजिक इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं निफ्टी का एनालिसिस। अभी आपके सामने मैंने निफ्टी का स्पॉट का चार्ट लगाया हुआ है। ऊपर की साइड में ये जो रजिस्टेंस लेवल दिखाई दे रहा है, ये वन ऑफ द लाइफ टाइम हाई का रेजिस्टेंस लेवल है। फिर उसके बाद नीचे की साइड में ये जो रेजिस्टेंस लेवल आपको दिखाई दे रहा है, ये गैप की वजह से आया हुआ रेजिस्टेंस लेवल है। तो मार्केट में हम लोगों को ये एक्सपेक्टेड था कि आरबीआई क्रेडिट पॉलिसी की वजह से अगर इन द डायरेक्शन वाला मोमेंटम आता है तो यहाँ तक मार्केट जाके इस टारगेट को अचीव कर सकता है। लेकिन आरबीआई क्रेडिट पॉलिसी में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एज एक्सपेक्टेड इंटरेस्ट रेट में कोई भी चेंज नहीं आया, रेपो रेट में भी कोई बढ़ोतरी नहीं, कोई कमतरता नहीं, मतलब ये जो है ये अनचेंज रहेगा। लेकिन उसके बाद जो कमेंट्री आया था उस कमेंट्री को मार्केट ने अच्छा खासा पसंद नहीं किया और उसकी वजह से मार्केट ने ये फॉल हम लोगों को देखने को मिल चुका है। तो कल के दिन कैसा मोमेंटम हो सकता है, उसके पीछे का कंप्लीट लॉजिक क्या है, इस पॉइंट को स्टेप बाय स्टेप समझ लेते हैं। तो सबसे पहले अगर सिंगल कैंडल का एनालिसिस हम लोग करते हैं तो आपको दिखाई देगा कि मार्केट में एक अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर यहाँ पर डेवलप हो चुका है। अभी ये जो सेलिंग प्रेशर यहाँ पर डेवलप हो चुका है, इसकी वजह से मार्केट अगर लो को ब्रेक करेगा तो हम लोगों को डाउन साइड का मोमेंटम देखने को मिल सकता है। इसके पीछे का रीज़न क्या है उसको समझने के लिए हमें 15 मिनट चार्ट के ऊपर या 5 मिनट चार्ट के ऊपर जाना पड़ेगा। अभी आपके सामने मैंने 15 मिनट का चार्ट लगाया हुआ है। प्राइस एक्शन में मैंने आपको एक वेव थ्योरी का कंसेप्ट बताया हुआ है। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो मार्केट ने एक अच्छा खासा वेव थ्योरी यहाँ पर क्रिएट किया हुआ है। यहाँ पे ये इम्पल्स वेव है, ये रिट्रेसमेंट वेव है और दोबारा एक इम्पल्स वेव है। मतलब डेली चार्ट के ऊपर अगर हम लोगों को दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर एक कैंडलस्टिक पैटर्न बन चुका है, सेम यहाँ पर इंडिकेशन हम लोगों को 15 मिनट चार्ट के ऊपर मिल चुका है। और मार्केट यहाँ पर कंसोलिडेट करके इस लेवल को डाउन साइड की तरफ ब्रेक करता है तो और डाउन साइड का मोमेंटम हम लोगों को देखने को मिल सकता है। डेली चार्ट के ऊपर अगर हम लोग देखेंगे तो हम लोगों के लिए जो कैंडल पैटर्न यहाँ पर निकल करके आ रहा है, इस कैंडल पैटर्न को टेक्निकल लैंग्वेज में बोलते हैं बेरिश इनगल्फिंग कैंडल पैटर्न। ये बेरिश इनगल्फिंग कैंडल पैटर्न का इंटरप्रिटेशन ये होता है कि प्रीवियस में मार्केट में जो ट्रेंड लग बन चुका है उस ट्रेंड को अभी पॉज लग चुका है। ये ट्रेंड दोबारा कब रिज्यूम होगा, जब इस हाई को मार्केट ब्रेक करेगा तभी जाके ट्रेंड रिज्यूम होगा। अभी मार्केट में यहाँ पर जो लो बन चुका है, इस लो के नीचे अगर मार्केट आता है तो कल के दिन मार्केट में एक डाउन साइड का मोमेंटम हम लोगों को देखने को मिलेगा। इस डाउन साइड के मोमेंटम का टारगेट कौन सा रहेगा, तो यहाँ पर जो गैप बन चुका है ये गैप फिल करने के लिए मार्केट आएगा और इस गैप फिलिंग में हम लोगों का जो टारगेट निकल करके आ रहा है वो 18,600 के करीब का टारगेट डाउन साइड की तरफ निकल करके आ रहा है। मतलब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 18,634 के नीचे हम लोगों को एक डाउन साइड का मोमेंटम देखने को मिलेगा, जिसमें एक 30 पॉइंट का टारगेट हम लोगों को आसानी से देखने को मिल सकता है। मार्केट अगर दोबारा इसके ऊपर जाता है और फिर डाउन साइड का मोमेंटम देता है तो वो सबसे बढ़िया ट्रेडर रहेगा। तो कल के दिन हम लोगों का बेस्ट ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी सेल ऑन द राइज का रहेगा, क्योंकि यहाँ पर मार्केट ने सेलिंग का प्रेशर दिखा दिया है। मार्केट को अगर अपसाइड का मोमेंटम दिखाना है तो उस तरीके का प्राइस एक्शन पैटर्न यहाँ पर बनते हुए दिखाई देना चाहिए। अभी फिलहाल के लिए जिस तरीके का प्राइस एक्शन यहाँ पर बन रहा है वो क्लियर कट डाउन साइड का इंडिकेशन दे रहा है। इस लेवल को मार्केट ब्रेक करेगा तो नीचे के साइड में मार्केट को एक बड़ा टारगेट भी निकल करके आ रहा है। तो ये जो नीचे के साइड का टारगेट है, यहाँ तक मार्केट नीचे आने की प्रोबेबिलिटी है। उस केस में हम लोग क्या कर सकते हैं, 18,600 का जो पुट है वो 18,600 के पुट को यहाँ पर बाय कर सकते हैं। इस पुट को यहाँ पर बाय करने के साथ नीचे वाले ये टारगेट के लिए हम लोग होल्ड करके रख सकते हैं। मार्केट में अपसाइड जाने के लिए प्राइस एक्शन पैटर्न जब भी बनेगा तो अपने इस फ्री वाले चैनल में मैं अपडेट कर दूंगा, जिसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाला हुआ है। अभी देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी में किस तरीके का सिनेरियो यहाँ पर डेवलप हो चुका है और हमें कौन से ट्रेड में बेस्ट अपॉर्चुनिटी मिलेगा। अगर आप देखोगे तो पिछले 3 दिनों से बैंक निफ्टी में कंप्लीटली दोजी टाइप कैंडल पैटर्न दिखाई दे रहा था। दोनों साइड के यहाँ पर हम लोगों को शेडो दिखाई दे रहे थे। तो ये जो कल के दिन का यहाँ पर पैटर्न बन चुका था, यहाँ पर बायर की अच्छी खासी एंट्री दिखाई दे रही थी। तो एक्सपेक्टेड ये था कि आरबीआई क्रेडिट पॉलिसी के बाद मार्केट ऊपर जाएगा। तो जैसे ही मार्केट ने ओपनिंग दिया, अपसाइड का एक मोमेंटम दिखाया। अपसाइड मोमेंटम के बाद यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मार्केट ने गैप फिल कर दिया और गैप फिल करने के बाद मार्केट जो था वो सीधा डाउन आ गया। गैप के बारे में मेरे गैप थ्योरी के जितने भी वीडियो मैंने यूट्यूब के चैनल के ऊपर डाले हुए हैं, आप वहाँ पर जाकर देख लीजिए, आपका अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाएगा। अगर गैप थ्योरी में कुछ भी डाउट रहता है तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में बता दीजिए। फिर उसके बाद अगर आप देखोगे तो
मार्केट ने एक कंप्लीट सेलिंग प्रेशर के साथ यहाँ पर डाउन साइड का मोमेंटम दिखाया हुआ है। अभी ये सेलिंग प्रेशर में हम लोगों का जो लो ब्रेक हो जाएगा, तो लो ब्रेक होने के बाद नीचे की साइड में हम लोगों को एक बड़ा टारगेट देखने को मिल सकता है। यह जो कैंडल क्लोजिंग है, इसका इंपॉर्टेंट बात क्या है कि मार्केट जो है वो 44,000 का जो इंपॉर्टेंट लेवल है, जहाँ पर ओपन इंटरेस्ट डेटा के हिसाब से पुट की साइज में वन ऑफ द हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट हम लोगों को दिखाई दे रहा है मंथली एक्सपायरी में, उसके नीचे का क्लोज हम लोगों को मिल चुका है। इसका क्या मतलब होता है कि ऊपर के स्ट्राइक प्राइस के ऊपर जितने भी लोगों ने बाई के पोजीशन बनाए रहेंगे, वो लोग यहाँ पर ट्रैप होने की हाई प्रोबेबिलिटी बनती जा रही है। तो कल के दिन मार्केट अगर इस लो को ब्रेक करेगा, तो ऊपर की साइड में जितने भी लोगों ने बाई किया रहेगा, उनको यहाँ पर अपना पोजीशन स्क्वायर ऑफ करने के लिए आना पड़ेगा, और उस सेलिंग प्रेशर में मार्केट ये जो नीचे की साइड का टारगेट लेवल है यहाँ तक आ सकता है। तो इस केस में हम लोग क्या कर सकते हैं, 44,000 का जो पुट है वो 44,000 के पुट को यहाँ पर बाय कर सकते हैं। ऊपर की साइड में हमारा स्टॉप लॉस जो निकल के आएगा वो 60 से 70 पॉइंट का स्टॉप लॉस सफिशिएंट रहेगा, और नीचे की साइड में ये वाला टारगेट लेवल तक हम लोग यहाँ पर होल्ड कर सकते हैं। मतलब ऑलमोस्ट हम लोगों को 200 पॉइंट का यहाँ पर टारगेट मिलने की हाई प्रोबेबिलिटी इस केस में बनती दिखाई दे रही है। इसके पीछे का रीज़न क्या है कि अगर आप देखोगे मार्केट में, तो 15 मिनट चार्ट के ऊपर आपको क्लियर कट दिखाई देगा कि मार्केट जो है वो मार्केट ने यहाँ पर एक अच्छा खासा पैटर्न बनाया हुआ है। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो मार्केट जो था इस तरीके का एक अपसाइड का मोमेंटम देके धीरे धीरे ऊपर जा रहा था, और इस अपसाइड के मोमेंटम में अगर आप देखोगे तो आपको एक पैटर्न दिखाई दे रहा है, जो इसके बारे में मैंने आपको बहुत बार सिखाया हुआ है। तो यहाँ पर एक हिडन शोल्डर पैटर्न दिखाई दे रहा है, और इसका जो नेकलाइन आ चुका है, ये नेकलाइन का हम लोगों को यहाँ पर ब्रेक मिल चुका है। अभी इसका टारगेट कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो ये जो हाई पॉइंट रहता है वहाँ से लेके नेकलाइन तक का जो डिस्टेंस रहता है, इसको हम लोग हाइट बोलते हैं। तो उतना ही नीचे की साइड में हम लोगों को टारगेट दिखाई देता है। एग्जैक्टली इसी फिनोमिना के ऊपर आप लोगों को आज के दिन का मोमेंटम दिखाई दिया रहेगा। तो प्राइस एक्शन के जो भी कंसेप्ट मैं आपको सिखाता हूँ, वो कंसेप्ट अगर आप लाइव मार्केट में टेस्ट करते हो, तो लाइव मार्केट में टेस्ट करने के बाद उसके ऊपर का आपका जो बिलीफ सिस्टम है वो डेवलप हो जाता है, और आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनने की तरफ एक कदम और बढ़ाते हो। अभी कल के दिन किस तरीके का मोमेंटम देखने को मिल सकता है, इसको समझने की कोशिश करते हैं 15 मिनट चार्ट के ऊपर। तो हमारे लिए अभी इंपॉर्टेंट क्या है कि मार्केट ने यहाँ पर एक जो ट्रेंड लाइन बनाया हुआ है, इस ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट हम लोगों को मिल चुका है, और ब्रेकआउट के बाद मार्केट ने जो है एक इंपॉर्टेंट लेवल के नीचे का क्लोजिंग दे चुका है। तो प्राइस एक्शन का पहला पॉइंट हम लोगों को यहाँ पर क्लियर हो चुका है कि ट्रेंड चेंज का जो सिग्नल हम लोगों को चाहिए था, वो हेड एंड शोल्डर का यहाँ पर पैटर्न बन चुका है। ये पैटर्न कंफर्मेशन की वजह से हम लोग बोल सकते हैं कि ट्रेंड यहाँ पर चेंज हो चुका है। सेकंड प्राइस एक्शन का पॉइंट हमें ये इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पर जो ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो चुका है, ये ट्रेंड लाइन का डाउन साइड का ब्रेकआउट देखने को मिल चुका है। अभी इंपॉर्टेंट बात आती है कि आप लोगों को टारगेट कैलकुलेशन में थोड़ा इशू होता है। कितने लोगों को टारगेट कैलकुलेशन में इशू है, वीडियो को लाइक करके मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। तो मैं टारगेट कैलकुलेशन करने के लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से टारगेट कैलकुलेट किए जाते हैं। टारगेट कैलकुलेट आप प्रीवियस डे का जो हाई लो रहता है उसके हिसाब से टारगेट कैलकुलेट कर सकते हो। सेकंड पॉइंट, आप फिबोनाची जो लेवल है वो फिबोनाची लेवल के हिसाब से टारगेट कैलकुलेट कर सकते हो। और थर्ड पॉइंट थोड़ा सा एडवांस पॉइंट आता है, जिसके बारे में मैं भी आपको बता दूंगा। तो अभी कल के दिन मार्केट जो है यहाँ पर कुछ टाइम के लिए कंसोलिडेट करेगा, और कंसोलिडेट करने के बाद इस लेवल को डाउन साइड की तरफ ब्रेक करेगा। तो उस केस में हम लोग 44,000 का जो पुट है वो 44,000 के पुट को यहाँ पर बाय कर सकते हैं। ये वन ऑफ द बेस्ट ट्रेड रहेगा, क्योंकि फिर ये इन द डायरेक्शन वाले ट्रेड में आएगा। अगर मार्केट कल के दिन अपसाइड का मोमेंटम दिखाता है, और अपसाइड मोमेंटम के बाद इस लेवल तक मार्केट ऊपर आ जाता है, तो ये एक हमारे लिए सेल ऑन द राइज का ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी रहेगा। इस सेल ऑन द राइज के ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी में मार्केट यहाँ पर कोई शूटिंग स्टार बनाता है, या फिर इस तरीके का प्राइस एक्शन पैटर्न बनाता है, तो उस केस में हम लोग 44,200 का जो पुट है वो 44,200 के पुट को यहाँ पर बाय कर सकते हैं। अभी इसको बाय करने के बाद इसका जो स्टॉप लॉस निकल के आएगा, यहाँ पर जो भी कुछ स्विंग हाई बनाएगा स्टॉप लॉस की तरह कंसीडर करेंगे, और आज का जो क्लोजिंग का प्राइस है ये हम लोग एज ए टारगेट की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी इस ट्रेड के पीछे का कंप्लीट लॉजिक मैं आपको एक्सप्लेन करके बताता हूँ, इस लॉजिक को समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मार्केट ने जो था एक डाउन ट्रेंड का मोमेंटम स्टार्ट किया हुआ है। तो आज के दिन जो भी लोगों ने यहाँ पर मोमेंटम मिस किया रहेगा, हाई प्रोबेबिलिटी है कि ये लेवल के ऊपर वो लोग दोबारा इंटर होने के लिए आ जाएंगे, जिसकी वजह से मार्केट में एक सेलिंग का अच्छा खासा ऑर्डर फ्लो डेवलप हो सकता है। और इस फ्लो के साथ बस हम लोगों को चलते जाना है, और फिर हम लोगों को एक बढ़िया ट्रेड देखने को मिलेगा। मार्केट में अपसाइड के मोमेंटम की कोई हमें गुंजाइश नहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि
क्योंकि मार्केट एकदम लो के करीब क्लोज हो चुका है। कल के दिन अगर आप साइड का कोई मोमेंटम बनता है तो अपने इस फ्री वाले चैनल में मैं अपडेट कर दूंगा। तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन दबा दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।